की पंचायत की ले रहा है किसी और नाम से, ठीक। कोई कहता है हम समाजवादी समानता भाईचारा रैली कर रहे हैं, और कोई वहां जाटों की अलग पंचायत कर रहा है। अब वो तो जो रोहित ने सही बताया कि बीजेपी वालों ने आयोजित किया था प्रोग्राम, और मुख्य अतिथि किसको बनाया था? भगवंत मान को। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आपकी एक बात से मैं बहुत आदर के साथ असहमत हूं कि आपने कहा कि साहब वो जाटों का प्रभाव नहीं रहा, इनका प्रभाव नहीं रहा, उनका प्रभाव नहीं रहा। देखिए, चाहे जाट हो चाहे गुर्जर, ये एग्रीगेरियन कम्युनिटीज़ हैं, मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करते हैं। थोड़े ही लोग हैं, लेकिन हमेशा इनका प्रभाव रहा है। प्रभाव मेहनत से रहा है, किसी ने भीख में नहीं दिया था। वो चाहे भाजपा रही हो या कोई अन्य दल रहा हो। और भाजपा की स्थिति तो ये है ब्रिजेश जी कि अभी 2 दिन पहले की तो घटना है कि जब प्रशासन ने जाट लिख महाराजा सूरजमल, जो एक बहुत अजेय योद्धा रहे, महान सम्राट रहे, उनके नाम के आगे से जाट हटा दिया। उसी को तो लेकर विरोध वहां हो रहा है। ये वही, इसका मतलब भाजपा जाट विरोधी है। अच्छा, भाजपा तो जाट विरोधी थी ही थी। आप ये बात तो अरे सुनिए, बीजेपी के दुश्मन भी नहीं कहते हैं। अरे सुनिए तो लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं आरएलडी नहीं दिखी। एक आरएलडी नहीं दिखी जो इस बात को क्लेम करती है कि अच्छा, तो मुझे बता दो आरएलडी दिखती कहां है? मैं अपनी बात पूरी कर अंतिम बार वो दिखी थी मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो मतलब वो नहीं दिखे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप क्लेम करते हैं कि हमारी विरासत है, हम लड़ते रहे हैं जाटों के लिए, हम इनके नेता हैं, और इतने बड़े अपमान के बाद भी आप कहीं नहीं दिखे। इतना ही नहीं है, आप सम्राट मिहिर भोज वाले में देख लीजिए, जब गुर्जर शब्द हटा दिया गया तो भाजपा जातियों में समाज को बांटना चाहते हो। और आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आप जातिगत काम नहीं कर सकते। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो महान लोग रहे, जो महापुरुष रहे, जो उनकी कम्युनिटीज जो उनको फॉलो करती हैं। आपके लखनऊ में जैसे अंबेडकर पार्क बना, दलित समाज के महान नायकों के वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, क्या वो लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, वहाँ अपना सम्मान प्रकट करने जाते हैं? तो आपके हिसाब से तो वो बंद हो जाना चाहिए। अगर आपकी बात मानी जाए तो बंद हो जाना चाहिए। जो नायक हैं, अगर हम किसी को अपना नायक मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, इसका कतई मतलब नहीं कि हम देश को बांट रहे हैं। हमको ये हक है, अगर महाराजा सूरजमल जाटों के सबसे बड़े महापुरुष हैं, सबसे बड़े अजेय योद्धा हैं, तो उन्हें मानने का हक है। उस हक को आप थोड़ी छीन सकते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है ना, आप उस आस्था को कैसे छीन सकते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं नहीं दिखी जयंत चौधरी। इतना ही नहीं है, एविडेंस दीजिए कि बीजेपी जाट विरोधी है। तो ये जाट को हरियाणा हो, अभी आपने दिखा तो दिया, आप तो खुद ही दिखा रहे हैं तब से। संजू बलियान कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है, मैं नहीं भूलूंगा, अगर मैं भूलूंगा तो तुम मुझे मत भूलने देना, तुम भूल जाओगे तो मैं। किस अपमान की बात कर रहे हैं? ओह माय गॉड, फिर आप खुद ही तो दिखा रहे हैं कौन सा अपमान उनका हुआ है। अपनी जब सुना रहे थे हम तो रोहित ने दोनों कान में रुई लगा ली। मतलब किसको? अच्छा, दूसरी बात यह है, रुक जाओ भाई रोहित जी, रुक जाओ, थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको। वेस्टर्न यूपी की आज तो आपको सुनने का सब्र विकसित करना। बात करेंगे, हाँ, जाटों की बात करेंगे, गुर्जरों की बात करेंगे, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कृषक हैं ये। और पूरी मैं एक लाइन में पूरी करूंगा। 20 सेकंड सर, 20 सेकंड पुष्पेंद्र जी को बोलना है सर, आप अपनी स्पीच खत्म। सवाल इस बात का है कि जो गन्ने का ड्यूज है, जो यूरिया ब्लैक हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भाजपा नहीं लेगी? जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं पुष्प